जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं दीपेंद्र आप सभी का ऑनलाइन स्टडी विद डीके में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे समक्ष एमपी टेट वर्ग 3 का एग्जाम है, जिसमें सिलेबस को विस्तृत रूप से यूनिटों में विभाजित कर दिया है। यूनिट नंबर 7 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक जो आपका पोर्शन दिया गया है वो मैथ का पोर्शन है। इस मैथ के पोर्शन में यूनिट नंबर 8 को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग बनाएंगे यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8। तो यूनिट नंबर 8 में जो हमारा टॉपिक है वो है जियोमेट्री। जियोमेट्री इसको बोलते हैं ज्यामिति। इसके अंतर्गत कितने टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना है? तो एक टॉपिक है हमारा रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण। दूसरा टॉपिक है त्रिभुज। तीसरा टॉपिक है चतुर्भुज। चतुर्भुज और चौथा टॉपिक है वृत्त। तो ये चार टॉपिक मुख्य रूप से आपके सिलेबस में दिए गए हैं और एक टॉपिक और है, उसका नाम है ज्यामिति निर्देशांक। तो कुल मिलाकर यूनिट नंबर 8 में, तो यूनिट नंबर 8 में कुल मिलाकर कितने टॉपिक दिए गए मेरे भाई? 8 में 5 टॉपिक दिए गए हैं। जो 4 दिए गए हैं ज्योमेट्री के और एक दिया गया है ज्यामिति निर्देशांक का। तो कुल मिलाकर कितने टॉपिक है हमारे? 5। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे रेखा एवं कोण को। तो बनाएंगे हेडिंग रेखा एवं कोण। क्या होती हैं रेखाएं, क्या होते हैं कोण, इन पर आज हम चर्चा करेंगे और आगामी परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो हेडिंग में डालेंगे रेखा एवं कोण। तो रेखा एवं कोण में सबसे पहले जो परिभाषा है उसको देखेंगे बिंदु को। तो सबसे पहले एक परिभाषा होगी किसकी? बिंदु की। कि बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या है। तो मेरे भाई पॉइंट एक ऐसी आकृति है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है, उसको क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। या तो ऐसा कह सकते हैं कि पॉइंट एक ऐसा वृत्त है, पॉइंट क्या है? एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या होती है? शून्य होती है। तो एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या होती है? शून्य होती है, उसको क्या कहते हैं? हम बिंदु कहते हैं या पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? अब बात करेंगे रेखा की। रेखा क्या है? तो जब बहुत सारे बिंदु एक ही सीध में हो, जब बहुत सारे बिंदु, अनंत बिंदु कह सकते हैं इनको, अनंत बिंदु जब एक ही सीध में हो तो यहाँ पर बनने वाली जो आकृति रहेगी वो क्या कहलाएगी? हमारी रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेखा। रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, सिर्फ इसकी क्या होती है? लंबाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? हम रेखा कहते हैं। क्लियर है? अगला है हमारा किरण। अब किरण क्या होती है? किरण वह रेखा है, किरण वह रेखा है जिसका एक निश्चित स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन वो एक ही दिशा में अनंत दूरी तक जाती है, उसको क्या बोलते हैं? हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। देखो जी, दिखाई दे रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया और ये जा रही है अनंत दूरी तक, क्या करती है? चली जाती है एक ही दिशा में, उसको क्या बोलते हैं? हम किरण कहते हैं। अब बात करेंगे रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड क्या है? अब इसके शब्दों से ही समझ रहे होगे कि रेखा के खंड, जैसे एक रेखा हो गई है, ये क्या है? एक रेखा है। तो रेखा के बीचों बीच में कोई दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? हम रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हम रेखाखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर कौन है? P और यहाँ पर कौन हो जाएगा? Q। तो P और Q रेखा के क्या आएंगे? रेखाखंड है। क्लियर है? अगला देखें। अगली जो हमारी डेफिनेशन है वो है सतह की। प्लेन। प्लेन का मतलब होता है सपाट या सतह। तो यह एक सपाट सतह है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, लेकिन मोटाई नहीं होती है। अर्थात यह एक 2D आकृति है। कैसी आकृति है? 2D आकृति है, जिसमें लंबाई तो होती है और चौड़ाई भी होती है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई किस में मापते हैं हम? आयत में। किसमें देखते हैं? आयत। तो इसकी उदाहरण कौन कौन हो जाएंगे? आयत हो गया
वर्ग हो गया, वर्ग का में होती है भुजा गुणे भुजा, तो भुजा का स्क्वायर क्या कहलाता है, वर्ग का क्षेत्रफल। और लंबाई गुणे चौड़ाई क्या कहलाता है, आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या है, 2D है, क्यों है, क्योंकि इसकी लंबाई दी गई है, देखो इधर देख रहा है, यहाँ पर इसकी क्या दी गई, लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो लंबाई और क्या दी गई है, चौड़ाई। क्या इसकी कोई ऊंचाई दी गई है, नहीं। ऊंचाई किस में दी जाएगी, जैसे घनाभ हो गया, बेलन हो गया, घन हो गया, सिलेंडर हो गया, इसमें क्या होगी, ऊंचाई होगी, तो वो कहलाएंगी 3D आकृति। जिसमें ऊंचाई नहीं होती है वो है 2D, इसमें ऊंचाई नहीं होती है, ध्यान रखना, ऊंचाई नहीं होती है तो वो है कौन, 2D। 3D क्या होते हैं, 3D वह होती है जिनमें क्या होती है, ऊंचाई होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, 3D कहते हैं। क्लियर है, चलो आगे देखें। अगली जो रेखा है वो कहलाती है, वह दो रेखाएं जो एक ही तल में स्थित हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। देखो, एक ये रेखा हो गई और एक ये रेखा हो गई, हो गई। अब इन दोनों को जो एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, ये दोनों रेखाएं समकोण पर काटती है, मतलब 90 डिग्री पर काटती हैं, इनको बोलते हैं लंबवत रेखा। इसको क्या बोलेंगे, ये कहलाएगी लंबवत रेखा, लंबवत रेखा कहलाएगी। ओके, तो लंबवत रेखा क्या होती है, जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसको क्या बोलते हैं, हम लंबवत रेखा कहते हैं। अगली जो हमारी रेखा है वो है समपाती रेखा, सॉरी समानांतर, जो दी गई है वो कौन सी है, समानांतर रेखाएं। अब समानांतर रेखाएं क्या होती हैं, अब इसमें समान और प्लस अंतर, मतलब ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच में जो गैप होता है वो समान होता है, इनके बीच का जो अंतर होता है वो हर जगह कैसा होता है, बिल्कुल सेम होता है, उसको बोलते हैं समान अंतर। जैसे यहां पर एक रेखा गई और एक रेखा जी गई, गई, ये दोनों रेखाएं गई हुई हैं, तो इनके बीच का जो अंतर है, जो यहाँ पर है वही बीच में होगा, वही एंड में होगा, वही स्टार्टिंग में होगा। जहां तक ये दोनों रेखाएं जाएंगी उनके बीच की दूरी क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, उनको क्या बोलते हैं हम, समानांतर रेखा कहते हैं। परिभाषा देखो, दो रेखाएं जो एक ही तल में स्थित हैं, उनका कोई उभयनिष्ठ प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है, उन्हें समानांतर रेखाएं कहते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, स्थिर होती है, क्या होती है, स्थिर होती है या स्थिर होती है। क्लियर है, इनको बोलते हैं समानांतर रेखाएं। अगली रेखाएं होती हैं संपाती। अब संपाती रेखाएं क्या होती हैं, संपाती रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है, अर्थात पहली वाली रेखा को दूसरी वाली रेखा ढक लेती है, तो इस रेखा को बोलते हैं संपाती रेखा। क्या कहते हैं, संपाती रेखा। परिभाषा देखो, दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को पूर्णतः क्या कर लेती हैं, ढक लेती हैं, उनको बोलते हैं संपाती रेखा। तो देखो, ऊपर की दिख रही ब्लैक और नीचे की दिख रही रेड, तो रेड को ढक रही कौन, ब्लैक, तो ब्लैक कौन हो जाएगी, यहाँ पर संपाती रेखा हो जाएगी। ओके, अगला देखो, अगली रेखा है संगामी रेखा। संगामी रेखा क्या होती है, संगामी रेखाएं क्या होती हैं, जब एक उभयनिष्ठ बिंदु से, जब एक उभयनिष्ठ बिंदु से तीन या तीन से अधिक रेखाएं होकर गुजरती हैं, उनको बोलते हैं संगामी रेखा कहते हैं। देखो परिभाषा में, तीन या तीन से अधिक रेखाओं को संगामी रेखा कहा जाता है यदि वे सभी एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती हैं। और इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। ओके, और बहुत सारी जब यहाँ से रेखाएं निकलती हैं तो इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, संगामी रेखा। जैसे देखो चित्र में भी देख लीजिएगा, ये क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है, और ये क्या है, हमारी संगामी रेखाएं। ये क्या कहलाएंगी, हमारी संगामी रेखाएं कहलाएंगी। चलो आगे बढ़े, अगली रेखा है संरेख रेखा, कॉलिनर लाइन। कॉलिनर लाइन क्या कहलाती है, जब जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही सीध में हो या एक ही रेखा पर स्थित हो, इसको बोलते हैं क्या, हम संरेख बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। क्या होते हैं संरेख बिंदु, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा में हो, जो एक ही रेखा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो इन बिंदुओं को क्या बोलेंगे, संरेख बिंदु।
और जब अलग अलग में हो, अलग अलग का मतलब है कि देखो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इनको बोलते हैं क्या हम असंरेख बिंदु। क्या बोलते हैं इनको हम असंरेख बिंदु। तो जो एक ही सीध में है वो संरेख है, और जो अलग अलग है वो क्या कहलाते हैं, असंरेख कहलाते हैं। जी लिखा ना असंरेख, तो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। अब अगला है हमारा कोण। कोण क्या होते हैं देखिएगा, कोण क्या है, कोण के लिए दो रेखाएं गुजरती हैं जिनको हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण। तो इन किरणों का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, जहां से ये किरणें निकलती हैं उनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, और इनकी दो किरणों के बीच का झुकाव होता है, जो झुकाव, इस झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो दो किरणों या दो रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, और इन दोनों रेखाओं के बीच का जो स्थान होता है या झुकाव होता है, इसको क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। अब बात करेंगे कोणों के प्रकार। तो कोणों के प्रकार होते हैं, सबसे पहला जो कोण है वो है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, वह कोण जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण। जैसे 70 डिग्री, क्या ये न्यून कोण है, बिल्कुल है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 45 डिग्री, क्या ये न्यून कोण है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से कैसा होना चाहिए, कम। अगर 90 डिग्री से क्या हो, कम है, तो वो कौन सा कोण कहलाएगा मेरे भाई, वो कहलाएगा कौन सा, न्यून कोण कहलाएगा। दूसरा जो कोण है वो है समकोण। समकोण का मतलब होता है कि जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसको बोलते हैं क्या, हम समकोण कहते हैं। इस प्रकार का होता है, जिसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल समकोण। एक होता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, वो है कोण जो 90 डिग्री से तो ज्यादा हो, 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसको क्या बोलते हैं हम, अधिक कोण कहते हैं। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 100 डिग्री, 100 डिग्री, क्या ये अधिक कोण के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल आएगा। एक होता है रिजु या सीधा कोण, या इसी को बोलते हैं सरल कोण। तो सरल कोण का मतलब होता है एक सीधी रेखा पर, एक सीधी रेखा पर बनने वाला जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सरल कोण कहते हैं। और ये हमारे प्रश्नों में ज्यादातर दिखाई देगा कि सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, तो अपने दिमाग में डाल लीजिएगा 180 डिग्री का होता है। अगला है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है, जैसे एक ये कोण है, जो हो गया अंदर वाला कोण, इसकी जो बाहर वाला कोण होता है, जी वाला कोण, जी वाला कोण, इसको बोलते हैं बाह्य कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इसका जो मान है वो 180 से क्या होता है, ज्यादा, लेकिन 360 से क्या होता है, कम होता है। लेकिन 360 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। इसको बोलते हैं क्या हम, प्रतिवर्ती कोण। जैसे हम कहें 270 डिग्री, 270 डिग्री, तो 270 डिग्री किसके अंतर्गत आएगा, प्रतिवर्ती कोण के अंतर्गत आएगा। अगला देखेंगे पूरक कोण। अब पूरक कोण क्या है, इनको समझते हैं। तो अगली स्लाइड पर हम इसको देखते हैं पूरक कोण क्या होते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। पूरक कोण, इसी का नाम है कोटि पूरक। कोटि पूरक क्या होते हैं जी, वह कोण जिनके दो कोणों का योग हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम, कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण क्या है, जिनका योग 90 डिग्री हो उनको क्या बोलते हैं हम, पूरक कोण कहते हैं। जैसे जैसे अगर हम कहें एक कोण 30 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना होगा, तो देखो 30 प्लस कितना कर देंगे, कोण बी, तो कोण बी बराबर हो जाएगा 90 में से कितना घटा देंगे, 30, तो कोण बी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 60 डिग्री। तो कोण बी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और अगर हम पूछेंगे कि कोटि पूरक कोण क्या होगा, कोटि पूरक कोण क्या है, तो कोटि पूरक कोण है, जैसे हमने मान लिया कोण कितना, मान लिया x डिग्री, कितना है, x डिग्री है, तो कोटि पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस x डिग्री। क्या होगा, 90 माइनस x डिग्री, या फिर ए भी मान सकते हैं, 90 माइनस ए डिग्री एंगल।
कुछ भी मान सकते हैं। तो कोटि पूरक क्या होगा, 90 माइनस एक्स डिग्री। दूसरा इसका बड़ा भाई होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब है कि दो कोणों का जो योग होगा वो 180 होगा। दो कोणों का योग कितना होता है इसमें, 180 होता है। और कोटि पूरक में दो कोणों का योग कितना होता है, 90। इतनी बात याद रखना है, भूलना नहीं। कोटि पूरक या पूरक का जो मान होता है वो दो कोणों का 90 होता है, और इसका मान कितना होता है तो कितना बताओगे, 180 होता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने, एक कोण का मान निकालना है और दूसरे कोण का मान दे दिया कितना, 60। तो बताएं पहले कोण का मान कितना होगा। तो कोण ए बराबर क्या कर दोगे, 180 में से कितना घटा दोगे, 60। तो कोण ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो पहले वाले का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 120 डिग्री। अगर हम कहें कि समपूरक कोण जो है वो है x डिग्री है, तो क्या बन जाएगा समपूरक कोण, 180 माइनस क्या हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 माइनस x डिग्री कहलाएगा कौन, समपूरक कोण। और देखो इधर, जैसे अगर हम कहें यहाँ पर, अगर हम कहें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा x प्लस वाई। तो इन दोनों का जो मान है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्या, हम समपूरक कोण कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। दो फैक्ट याद रखना है, पूरक कोण वह होता है जिसका योग 90 डिग्री होता है, समपूरक कोण वह होता है जिसका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। ये रहा हमारा पहला प्रश्न, देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ें। यदि दो समपूरक कोण, यदि दो समपूरक कोण, समपूरक में कितने डिग्री का कोण बनता है बेटा, 180 डिग्री का बनता है। तो दो समपूरक कोण कौन कौन है, 7x प्लस कितना दिया गया है, 58 डिग्री। एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण कितना है, 16x प्लस 53 डिग्री, 53 डिग्री। एक कोण ये हो गया, दोनों कोण हो गए। इन दोनों कोणों का जो योग होता है, दोनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है समपूरक में, 180 होता है। दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे 16 और 7x जोड़ देंगे, तो 16 और 7 कितना होगा, यहाँ पर 23x प्लस इधर 58 और 53 जोड़ देंगे, 8 और 3 कितना होगा, 11 की एक हासिल एक, 5 और 5 10, 10 और 1 11, कितना हो गया, 111 बराबर आ जाएगा 180। तो 23x बराबर 180 में से कितने घटा देंगे, 111 घटा देंगे। 2x बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी 23x है, 23x बराबर, अब देखो 10 में से 1 गया 9, 8 में से 2 गए 6, कितना हो गया 69। तो 23 का भाग लगाएंगे 69 में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। x का मान कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। वो पूछ रहा है 5x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान कितना है, 3, और हमें निकालना है 5x का मान। तो 5 गुणा कितना कर देंगे, 3, तो 5 3 कितना हो गया, 15। 15 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो समपूरक याद रखना है, समपूरक में कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। अगला देखो, ऐसी कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं जो दो निश्चित बिंदुओं से होकर गुजरे। ऐसी कितनी रेखाएं हैं जो दो निश्चित बिंदुओं से होकर गुजरे। देखो जैसे एक पॉइंट हमने ये बना दिया, एक पॉइंट हमने ये बना दिया, तो दो निश्चित पॉइंट हो गए। तो यहाँ से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो बोलोगे सर यहाँ से सिर्फ एक रेखा गुजर सकती है। कितनी रेखाएं गुजर सकती है, एक, ओनली वन रेखा गुजर सकती है। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दें, क्या ऐसी कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं
जो एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरे, एक से, अगर हम एक से खींचते, ये एक निश्चित बिंदु है तो यहां से कितनी रेखाएं निकल सकती थी? तो बोलोगे सर अनंत रेखाएं निकल सकती थी। क्या निकल सकती थी? अनंत रेखाएं निकल सकती थी यहां से। कब? जब एक बिंदु से होकर गुजरती। लेकिन अगर दो निश्चित बिंदुओं से अगर होकर गुजरना है तो कितनी रेखाएं गुजरेगी? सिर्फ एक गुजरेगी। कितनी गुजरेगी बेटा? एक गुजरेगी। अगला देखो, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2x प्लस 17 तथा x प्लस 4 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या होगा? कोटि पूरक कोण है ये, तो x का मान ज्ञात करना है। कोटि पूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री होना चाहिए। तो जोड़ लेंगे 2x, एक कोण कौन हो जाएगा? 2x प्लस 17 डिग्री, और एक हो जाएगा x प्लस 4 डिग्री, बराबर है 90। ठीक है, अब क्या करेंगे? x और x है, 2x कितना हो जाएगा? 3x, बराबर 17 और 4 कितना होगा? 21, बराबर कितना आ जाएगा? 90। 3x बराबर, यहाँ पर कितना था? 90। पहले इसको सॉल्व कर लें। पहले इधर लिखेंगे 21 बराबर कितना आ गया? 90। ये इस साइड जाएंगे, किस में बदल जाएंगे? माइनस में, तो 21 हो जाएंगे। 3x बराबर 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 3 जाएंगे 6। तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 23 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई? 23 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आप लोगों को बात समझ में आ गई, हाँ या ना? तो इसको बोलेंगे क्या? कोटि पूरक कोण। अगला देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, पढ़िएगा। दो कोण पूरक हैं, बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 5 गुने से 6 डिग्री कम है, तो बड़े कोण का माप क्या करना है? तो दो कोण कैसे हैं? पूरक है। पूरक का मतलब है कि 90 डिग्री का है, और बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण के माप के 5 गुने से 6 डिग्री कम है। अगर हम छोटे कोण को x मान लेते हैं तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा? 5x, और इससे कितना कम है? 6 कम है, तो -6 बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। ये हो जाएगा छोटा, ये हो जाएगा बड़ा, इन दोनों का जो योग कहलाता है वो क्या कहलाता है? 90 डिग्री। अर्थात वो कौन सा कोण है? पूरक कोण है। तो देखो 5x और x, कितने x होगा भाई? 6x, बराबर यहाँ पर कितना है? 90। ये माइनस की साइड है, इस साइड जाएंगे, किस में बदल जाएंगे? प्लस में, हो जाएंगे 6। तो 6x बराबर 90 में 6 जोड़ेंगे तो 96। x बराबर कितना आ जाएगा? 96 में लगाएंगे 6 का भाग, तो 16 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 16 बार। तो x का मान कितना आ गया? 16। तो वो पूछ रहा है बड़े का मान बताना। किसका बताना है? बड़े का। या तो 90 में से 16 घटा दो, तब तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करना है तो बड़े में मान रख के देख लो। तो बड़ा कौन था? 5x माइनस कितना कर देंगे? 6। 5 गुणे 16 माइनस कितने कर देंगे? 6। तो 16 पंचे 80, 80 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 74 डिग्री। तो 74 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही दिया गया है। क्लियर है? चलो, समझ में आ गया आप लोगों को? अगला देखिएगा, 5y प्लस 62 डिग्री, 5y प्लस 62 डिग्री तथा 22 डिग्री प्लस y समपूरक कोण है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करना है, तो 5y प्लस कितना करना है? 62 डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस y बराबर समपूरक है, तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। यहाँ पर देखो y 5y और y कितने हो जाएंगे? 6y प्लस 2 और 2 4, और 6 और 2 8, 84 डिग्री बराबर 180। तो 6y बराबर हो जाएगा 180 में से प्लस के इस साइड जाएंगे, किस में बदल जाएंगे? माइनस में, 84। तो 6y बराबर 10 में से 4 जाएंगे 6, और इधर आ जाएंगे 18 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 9। तो y बराबर 6 एकम 6, और 6 छंग, और 6 ती
देखो 6 एकम 6 कितना बचेगा 3 और 6 छंग 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा 16 डिग्री आ जाएगा बाई का मान। तो बाई का मान कितना आ गया भाई 16 डिग्री आ गया। क्लियर है हाँ या ना? क्यों? क्योंकि एक समपूरक कोण था और समपूरक कोण में कितने डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। अगला देखें, नेक्स्ट पढ़ें। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण का माप ज्ञात करना है। तो छोटा कोण हो गया x और बड़ा कोण जो हो जाएगा वो कितना बड़ा है छोटे कोण से 36 अधिक है, तो छोटे कोण से हो जाएगा x प्लस 36। कोई दिक्कत? तो एक कोण जो हो जाएगा छोटा और एक जो हो जाएगा बड़ा, तो छोटा हो गया x, बड़ा हो जाएगा x प्लस 36। अब दोनों को क्या करना है योग, x प्लस क्या कर देंगे x प्लस 36 बराबर कौन सा कोण है समपूरक है, और समपूरक में बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री। x और x कितने हो गए भाई 2x बराबर 180 में से प्लस के साइड बदलेंगे तो माइनस में पहुंच जाएंगे 36, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 144 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 2 का भाग लगाएंगे तो 2 सते 14 और 2 दूनी 4, तो 72 डिग्री आ जाएगा छोटे कोण का माप। तो आंसर क्या होगा भाई 72 डिग्री हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई समस्या हाँ या ना? यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, आप बिल्कुल नहीं घबराना है कि ज्योमेट्री टॉपिक कठिन है, आप लोगों की इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए तो हमारे हैं। चलो अगला देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि दो समानांतर रेखाएं किसी त्रियक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो देखो यहाँ पर हालांकि एक प्रॉपर्टी है, इसको हम बाद में समझाएंगे आपको, थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। पहला कह रहा है संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण का मतलब होता है जब दो समानांतर रेखाओं को एक बीच से एक त्रियक रेखा काटती है तो ये वाला जो कोण है ना ये वाला कोण, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, इसको 4, 5, 6, 7 और 8। संगत कोण का मतलब होता है बिल्कुल देखने में एक से लगे, वो क्या कहलाते हैं संगत कोण। जैसे यहाँ पर देखेंगे इस लाइन के ऊपर कौन बैठा हुआ है 1 और इस लाइन के ऊपर कौन बैठा हुआ 5, तो एक एक दूसरे के क्या होते हैं ये संगत होते हैं। क्या होते हैं संगत। अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो कहने का मतलब है कि संगत कोण क्या होती है बराबर होते हैं। क्या होते हैं बराबर होते हैं। दूसरी बात याद रखना है एकांतर अंता कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री का कोण। अब एकांतर अंता कोण, एकांतर अंता कोण का मतलब क्या होता है इधर समझेंगे, हालांकि ये प्रॉपर्टी को हम अलग से समझाएंगे आपको, लेकिन अभी क्वेश्चन आ गया तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो इधर देखो, एकांतर का मतलब होता है जैसे ये है, यहाँ पर देखेंगे एक जेड सा बना रहा है हमने, इसको बोलते हैं क्या हम जेड। तो एकांतर अंता कोण, एकांतर अंता कोण का मतलब होता है ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको बोलते हैं एकांतर अंता कोण। तो इसको क्या बोलेंगे एकांतर अंता कोण जो है वो संपूरक होते हैं क्या, एकांतर अंता कोण संपूरक होते हैं क्या, नहीं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इन दोनों का योग जो होगा वो बराबर होता है। क्या होता है कोण का मान बराबर होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। तो एकांतर अंता कोण संपूरक होते हैं क्या, तो नहीं होते। क्लियर है। तीसरा है त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ को बने क्रमागत कोण बराबर होते हैं। तो एक ही रेखा के, त्रियक रेखा के एक ही तरफ, एक ही तरफ का मतलब होता है ये साइड, तो यहाँ पर बनने वाले कोण को जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है, बराबर नहीं होते हैं, ये कभी बराबर नहीं होते, तो ये तो गलत है। अब आता है एकांतर अंता कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अभी बताया ना, तो एकांतर अंता कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। देखो एकांतर अंता कोण संपूरक होते हैं नहीं, लेकिन एकांतर अंता कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं।
तो पहला और चौथा बिल्कुल सही है, तो पहला व 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 और 4 हमारा भी क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। यदि m और n दो समानांतर रेखाएं हैं, एक निकाल दी m और एक निकाल दी n, ये क्या हो जाएंगी, दो समानांतर रेखाएं। l एक तिर्यक रेखा है जो m और n को प्रतिच्छेद करती है, तो जो हो जाएगी कौन, l प्रतिच्छेद करती है। तो के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग। देखो जैसे मैं कहूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं कहूं कि ये कितना है, 80 है, कितना है, 80 है, तो ये कितना हो जाएगा, 100। क्योंकि अभी हमने बताया था कि रेखा पर बनने वाला जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है, बताया था कि नहीं। अगर ये बीटा 80 है तो इसका सम्मुख कोण भी कितना होगा, 80 होगा, और इसका सम्मुख कोण कौन हो जाएगा, 100, तो ये भी 80 होगा। क्योंकि सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, इसको समझ लो, ये कहलाते हैं सम्मुख कोण। तो अगर ये 100 है तो ये 100 होगा, तो ये 80 है तो ये भी क्या होगा, 80 होगा। जिसके आमने सामने के मुख बराबर होते हैं उनको बोलते हैं सम्मुख कोण। अब देखना बेटा, ये कितना है, 100, तो अभी हमने यहाँ पर एक जेड बनाया था, हाँ या ना। अगर ये 100 है तो यहाँ पर ये वाला जो कोण कहलाएगा इसको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। क्या बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण। अगर ये 100 है तो ये भी क्या होगा, 100, और ये पूरा कहलाता है, ये पूरा कहलाता है अंतःकोण। क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं हम अंतःकोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम, अंतःकोण कहते हैं। एक ही ओर बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं हम, एक अंतःकोण कहते हैं। क्या अंतःकोण जो है इनका जो मान है वो कितना होगा, 100 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 180। तो ध्यान रखना है कि एक ही तरफ के अंतःकोणों का जो मान होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। क्लियर है। चलो अगला देखो, इस क्वेश्चन का आंसर दें, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, x और y दोनों पूरक कोण हैं। पूरक कोण का मतलब होता है मेरे भाई, x प्लस वाई का जो मान है वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। आगे, यदि इन दोनों कोणों में अंतर कितने डिग्री का है, 20 डिग्री का है, तो x का मान ज्ञात करना है जहां x बड़ा है किससे, y से। तो x माइनस वाई का जो अंतर दिया गया वो कितना दिया है, 20 डिग्री, और ये कितना दिया है, योग 90 डिग्री। तो हमें बताना है x का मान, तो y से y कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 110, 90 में 20 जोड़ देंगे 110, तो x का मान निकालेंगे तो 110 बटे कितना कर देंगे, 2, और 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 55 डिग्री। कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर एक ट्रिक समझे। ट्रिक क्या है कि जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखाई दे, ऐसा का मतलब है x प्लस वाई दिखाई दे और x माइनस वाई का मान दिखाई दे, तो जब भी हम बड़ी संख्या का मान निकालें, बड़ी का मतलब होता है x, यहाँ पर बड़ी कौन है, x है, तो जब भी बड़ी संख्या का मान निकालें तो दोनों का योग कर कर आधा कर दो। 90 प्लस क्या कर देंगे, 20 बटे में क्या कर देंगे, 2, 110 बटे क्या कर देंगे, 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 55 डिग्री। और जब भी हमें छोटे का मान चाहिए तो दोनों का अंतर करके आधा कर देंगे। दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 70, 70 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 35, तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, 35 डिग्री। बड़े का मान निकालना है तो योग का आधा कर देंगे, और छोटे का मान निकालना है तो अंतर का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। और इन दोनों का देख लीजिए भाई, योग कितना है, 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। चलो अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़े। x और y दोनों समपूरक कोण हैं। अब यहाँ पर x और y क्या दिए गए हैं, समपूरक। समपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर हमने दिया x प्लस वाई बराबर दिया है 180 डिग्री, और x माइनस वाई का जो मान है वो कितना दिया है, 40 डिग्री, क्योंकि x बड़ा है किससे, y से। अब हमें निकालना है किसका मान है, y का, तो y छोटा है ना। तो अभी हमने एक ट्रिक बताई थी कि जब भी हमें छोटे का मान चाहिए, किसका मान चाहिए भाई,
छोटे का मान चाहिए, छोटा कौन है पाई, तो इनके बीच का अंतर निकाल लेंगे। 180 में से कितना घटा देंगे 40 और इसको कर देंगे क्या आधा, तो 140 बटे कितना आ जाएगा 2, तो मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 70। कितना आ जाएगा मेरे भाई 70 डिग्री हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल। चलो अगला देखो, कोई कोण, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कोण है अपने संपूरक कोण का 3 गुना है, अपने संपूरक कोण का कितना गुना है 3 गुना है, तो उस कोण का क्या बताना है मान ज्ञात करना है। तो मुझे नहीं है पता कि कोण कौन सा है, तो हमने मान लिया माना कि कोण कौन है एक्स है, माना कि कोण क्या है एक्स है, एक्स। कोई कोण अपने संपूरक कोण का कितना दिया गया है 3 गुना है, तो कोण का मान ज्ञात करना है। तो कोई कोण है अपने संपूरक, संपूरक का मतलब, संपूरक का मतलब क्या होगा, संपूरक का मतलब होता है 180, दो कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा 180 होगा, यही कहलाता है। और हमारे कोण का जो मान दिया है वो माना कितना है x माना, तो संपूर्ण कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स गुणा कितना कर देंगे 3, क्या कर देंगे 3। तो हमें बताना है उस कोण का मान ज्ञात करना है, तो हमें निकालना है x का मान, किसका मान निकालना है x का, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस एक्स गुणा 3, तो x बराबर हो जाएगा इधर 18 × 3 = 540 माइनस 3x। अब ये 3x इस साइड जाएंगी तो किस में बदल जाएंगे प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, इस साइड जाएंगे प्लस में बदल जाएंगे तो 3x हो जाएगा 540, तो 3x और x कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4x बराबर आ जाएगा 540। तो x का मान निकालना है, तो 540 में हम कितने का भाग लगाएंगे 4 का, 4 एकम 4, कितना बच रहा है 1, तो हो जाएगा 14, तो 4 × 3 = 12, कितना बच रहा है यहाँ पर अब 2, कितना बच रहा है 2, 4 × 5 = 20, तो यहाँ पर जो मान आएगा वो आएगा 135 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 135 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कोण कितना माना था x, तो x मान लिया। अब संपूरक कोण, संपूरक कोण का मतलब होता है 180 माइनस एक्स का कितना गुना है 3 गुना है, 3 का गुणा करेंगे 180 में तो हो जाएगा 540 और 3 का गुणा करें x में तो हो जाएगा 3x, ये माइनस के इस साइड जाएंगे किस में बदल जाएंगे प्लस में, तो x + 3x बराबर 540, तो 3x में x जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4x, 4x बराबर कितना आ गया 540, तो x का मान कितना होगा 540 में 4 का भाग लगा देंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा वो आ गया 135 डिग्री आ जाएगा। चलो अगला देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है पढ़े, कोई कोण, कोई कोण अपने पूरक कोण के, कोई कोण है तो अपने पूरक कोण के 3 गुने, अपने पूरक कोण के 3 गुने से कितना अधिक है 30 अधिक है। अब यहाँ पर पूरक कोण देखना है, तो कोई कोण जो है माना कि कोण कितना है x मान लीजिएगा, माना कि कोण क्या हो जाएगा x, माना कि कोण जो है वो कितना हो गया x हो गया, x बराबर अपने पूरक कोण, पूरक का मतलब होता है 90, 90 माइनस क्या कर देंगे x का, 3 गुना से कितने अधिक है 30 अधिक है, यही कह रहा है ना 3 गुना से कितना अधिक है 30 अधिक है, तो उस कोण का मान ज्ञात करें, x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 9 9 90 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 270 माइनस 3 का गुणा x में करेंगे 3x प्लस कितना हो जाएगा 30, कोई दिक्कत, जब माइनस के इस साइड जाएंगे प्लस में आ जाएंगे तो x + 3x बराबर हो जाएगा 270 में कितना जोड़ देंगे 30, ओके, तो 3x और x कितने x हो गए 4x बराबर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 300, तो x का मान आ जाएगा 300 बटे कितना कर देंगे 4, 4 सते 28 कितने बचेंगे 2, 4 पंचे 20 कितना आ जाएगा 75 डिग्री हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई 75 डिग्री हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत ऐसे या नो? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट, P1 तथा P2 दोनों पूरक कोण है, दोनों कैसे होंगे पूरक कोण है,
यदि P1 अपने संपूरक कोण के 9/11 के बराबर है तो P2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे P1 जो है और P2 जो है वो कैसा है, पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब है कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। पूरक का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यदि P1 अपने पूरक कोण का, अपने संपूरक है, संपूरक, अपने संपूरक कोण का 9/11 है तो P1 का मान ज्ञात करना है। तो P1 बराबर संपूरक होता है 180 माइनस क्या कर देंगे P1, गुणा कितना कर देंगे 9/11। तो 11 का गुणा P1 में होगा तो इधर हो जाएगा 11 P1 बराबर 18 9 कितना होता है 162, कितना होता है 162 होता है, ठीक है। माइनस कितना कर देंगे यहाँ पर 9 P1। अब ये 9 P1 है, इस साइड आएंगे किसमें बदल जाएंगे, तो इधर एक जीरो लग जाएगा, क्यों, क्योंकि 180 था। इस साइड आएंगे तो किसमें बदल जाएंगे 11 P1, माइनस आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 P1 बराबर 1600 कितना हो जाएगा 20। 11 P1 और 9 P1 कितना हो गया 20 P1 बराबर हो जाएगा 1620 बटे, अब P1 बराबर आ जाएगा 1620 बटे में कितना कर देंगे 20, जीरो से जीरो, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर P1 का मान कितना आ गया 81 आ गया, कितना आ गया 81 आ गया, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 अट्ठे 16 81 आ जाएगा। तो हमें बताना है P2 का मान ज्ञात करना है। तो P2 का मान जो होगा वो P2 का मान निकालना है। P1 और P2 का मान कितना था 90, 90 में से P1 कितना है 81 है, तो 90 में से P1 घटा देंगे, कितना था 81 था, तो P2 कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो P2 आ जाएगा मेरी भाई 9 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 डिग्री। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई समस्या इस क्वेश्चन में, एस या नो, जल्दी बताएं मुझे, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें भी P1 एवं P2 दोनों संपूरक कोण है। अब यहाँ पर P1 और P2 जो है वो कैसे हैं, संपूरक कोण है। संपूरक का मतलब है यहाँ पर 180 डिग्री का कोण है। यदि P1 अपने पूरक कोण का, तो P1 अपने पूरक कोण, पूरक कितने डिग्री का होता है 90 माइनस क्या कर देंगे P1 का कितना गुना है 3/7 गुना है, 7 का गुणा P1 में होगा तो हो जाएगा 7 P1 बराबर 3 का गुणा 90 में होगा तो हो जाएगा 270 माइनस 3 का गुणा P1 में होगा तो हो जाएगा 3 P1। क्लियर है। अब जित माइनस 3 P1 है, इस साइड आएंगे बेटा तो कितने हो जाएंगे प्लस की, तो 7 P1 में इस साइड आएंगे तो प्लस में बदल जाएंगे, तो 3 P1 हो जाएगा बराबर 270। 7 और 3 कितना हुआ 10 P1 बराबर हो जाएगा 270। तो P1 का मान निकालना है, तो 270 में कितने का भाग लगा देंगे 10 का, जीरो से जीरो, तो P1 का मान कितना आ गया 27। हमें चाहिए किसका है, हमें चाहिए किसका है P2 का। P2 का मान निकालना है, तो 190 में से 180 में से कितना घटा देंगे 27 घटा देंगे, तो हमारा जो मान आएगा वो आ जाएगा 153। तो P2 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 153। 180 में से क्यों घटा रहे, क्योंकि P1 और P2 का मान कितना दिया गया था 180। अब 180 क्यों दिया गया था, क्योंकि ये दोनों कैसे थे संपूरक थे, और संपूरक में जो मान होता है दोनों कोणों का कितना होता है 180 होता है। इस वजह से P2 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे भाई 153 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़े। किसी कोण का संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 3 गुना है, तो इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो कोई कोण है, उस कोण का संपूरक कोण दिया गया है, उसके पूरक कोण का कितना है 3 गुना है। माना कि कोण कितना है x है, माना कि कोण जो दिया गया है वो कितना है x है, माना कि कोण क्या दिया गया है x है, ठीक है। तो संपूरक कोण क्या होगा,
180 माइनस एक्स बराबर है 90 माइनस एक्स के 3 गुने। यही कह रहा ना 3 गुना है, तो इस कोण का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। 180 माइनस क्या कर देंगे एक्स बराबर 270 माइनस कितना कर देंगे 3x, कितना कर देंगे 3x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 180 में से कितना 270 में से क्या घटा देंगे 180 घटा देंगे, और 3 में से x चला जाएगा तो 2x बचेगा बराबर 270 में से कितना घटा देंगे 180, 0, 17 में से 8 जाएगा 5, कितना आ जाएगा यहाँ पर कितना बचेगा 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 2x बराबर आ जाएगा 90। तो x का मान कितना आ जाएगा 90 बटी कितना कर देंगे 2, तो यहाँ पर x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 45 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा मान 45 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। ओके चलो, अब यहाँ पर हम एक पॉइंट याद करते हैं कि कोण का मान अगर हमें निकालना है, कोण का मान अंश, कोण का मान अंश मिनट और सेकंड में कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। सेकंड में कैसे निकालेंगे इसको समझना है, तो हेडिंग बनाएंगे कोण का मान अंश मिनट और सेकंड। इससे आपके क्वेश्चन बनने की संभावना जरूर है, ध्यान रखना है इसमें। जैसे देखो यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखना है कि 1 डिग्री का मतलब होता है, एक अंश का मतलब होता है 60 मिनट। क्या होता है 60 मिनट। 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। 60 सेकंड। देखो इसका मतलब है अगर x की पावर में पॉइंट लिखा है तो इसका मतलब होता है कोण, क्या है अंश, और अगर x की पावर में एक लाइन खींची हुई है तो इसका मतलब होता है मिनट, और x की पावर में 2 लाइन खींची हुई है तो इसका मतलब होता है सेकंड। एक लाइन हो तो मिनट, 2 लाइन हो तो सेकंड। तो यहां पर हम देखेंगे 90 डिग्री का अंश मिनट व सेकंड में मानक रूप, तो हमें निकालना है किसका 90 डिग्री का अंश मिनट व सेकंड में मानक रूप निकालना है। तो देखें 90 डिग्री को क्या हम 89 प्लस 1 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर इसी प्रकार से क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 डिग्री का मान दिया है कितना 60 मिनट। इस वजह से जब भी हम उसका विभाजन करें संख्या का तो 1 डिग्री के रूप में लेके चलेंगे। जैसे 70 का करना है तो 69.1 प्लस 1 करेंगे। क्लियर है। हमें जैसे 100 का करना है तो 99 प्लस 1 के रूप में करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री का मान हमारे पास दिया गया है। अब देखें यहाँ पर 89 डिग्री हो गया प्लस 1 डिग्री का मान कितना होता है 60 मिनट, तो हम इसको किस में बदल देंगे 60 मिनट में। किसमें बदलेंगे इसको 60 मिनट में। एक लाइन खींच दी तो 60 मिनट। क्या हम 60 मिनट को अगर हम सेकंड में बदलना है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 59 मिनट प्लस का 1 सेकंड, 1 मिनट, 59 मिनट और 1 मिनट। क्या मैं 60 मिनट को ऐसा लिख सकता हूं 59 मिनट प्लस 1 मिनट। अब 1 मिनट में क्यों बदला है, क्योंकि मुझे 1 मिनट का मान पता है कितना होता है 60 सेकंड।
तो इसका मान हो जाएगा 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड। इसी को बोलते हैं मानक समय। किसका? अंश मिनट सेकंड में मानक समय किसका? 90 डिग्री का। क्या हम इसको चेक कर सकते हैं? बिल्कुल। 60 मिनट में कितने मिनट होते हैं? 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? सॉरी, 1 मिनट। तो 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, एक इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 60। 60 मिनट में कितना घंटा होता है? 1 घंटा। 1 घंटा बोले तो 1 डिग्री। तो 89 में 1 जोड़ देंगे तो क्या वो 90 डिग्री के बराबर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो 90 डिग्री का अंश मिनट व सेकंड में मानक जो रूप है वो है 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड। आप मुझे 180 का निकालिए। 180 का निकाल के बताएं जल्दी क्या होगा। 180 डिग्री का निकाल कर बताएंगे क्या होगा, जल्दी बताएं मुझे 180 डिग्री का क्या होगा। तो देखो क्या करेंगे, 180 को हम कैसे करेंगे? 179 डिग्री प्लस 1 डिग्री, 179 डिग्री प्लस 1 डिग्री को लिखेंगे हम 60 मिनट। अब 60 मिनट को बदलना है हमें सेकंड में। 60 मिनट को हम ऐसा लिख सकते हैं 59 मिनट प्लस 1 मिनट। 189 डिग्री प्लस 59 मिनट प्लस 60 सेकंड। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे लिखें? देखो डायरेक्ट कैसे लिखें, इसमें से एक कम करना, फिर मिनट में एक कम करना, फिर लिख देना 60, सेकंड में आ जाएगा 60। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 107 डिग्री है, यहां पर क्या है? 107 डिग्री है, 4 मिनट है और 36 क्या है? सेकंड है। यहां पर लिख देता हूं मैं अलग से। 107 डिग्री दिया है, 24 मिनट है और 36 सेकंड है। तो हमें बताना है इसका समपूरक कोण बताना है। का समपूरक कोण बताना है। समपूरक कोण क्या होगा? क्या बताना है भाई? इसका समपूरक कोण बताना है। समपूरक कोण का मतलब होता है 180 में से क्या घटाना है? थीटा घटाना है, कोण घटाना है। इस कोण का मान ये दिया। अब 180 को भी अंश मिनट और सेकंड के मानक रूप में लिखना पड़ेगा। तो अभी हमने निकाला था 180 का क्या था? 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड में से कितना घटाना है? 107 डिग्री 24 मिनट और 36 सेकंड घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? घटा देंगे तो 179 में से कितना घटाना है? 107 और 59 में से कितना घटाना है? 24 और 60 में से कितना घटाना है? 36 घटा देंगे। 9 में से 7 जाएंगे 2, 7 के 7 72 डिग्री आ गया। 9 में से 4 जाएंगे 5 और 5 में से 2 जाएंगे 3, यहाँ पर आ जाएगा कितना? 35 मिनट। 10 में से 6 जाएंगे 4 और 6 में से 4 जाएंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 मिनट। तो 72 डिग्री 35 मिनट 24 सेकंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा मेरे भाई? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन लिख दीजिएगा। 48 डिग्री 35 मिनट 30 सेकंड का पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण क्या होगा? कोण क्या होगा? एक होमवर्क में ये क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। दूसरा लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है 110 डिग्री 20 मिनट 14 सेकंड का समपूरक कोण क्या होगा? समपूरक कोण क्या होगा? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको क्या करना है? कमेंट में देना है। कमेंट में जरूर दे देना इन दोनों क्वेश्चन के आंसर।
ठीक है। और अगर आपको हमारी पीडीएफ ज्यों के त्यों आपको चाहिए है तो आपको याद क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण काम कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। उसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद डीके, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।